नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम जानने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी है, ठीक है, उसका एंट्रेंस एग्जाम 2026-28 के लिए जो उसका प्रोस्पेक्टस है, हम मेन रूप से प्रोस्पेक्टस के बारे में हम जानने वाले हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करने वाले पूरा। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था उसके नोटिफिकेशन के बारे में, कैसे उसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, लेकिन इसमें मैंने बताया था आपको अगली वीडियो में आपको प्रोस्पेक्टस का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो जानते हैं, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए डीएलएड एंड डीपीएससी में। एज कितनी होनी चाहिए हमारी, फ़ी कितनी होनी चाहिए, सिलेबस कितना चाहिए और एग्जाम कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर किसी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैं गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ, पर लिखेंगे दिल्ली डीएलएड। ठीक है, सिंपली दिल्ली डीएलएड लिखेंगे। जैसे आप दिल्ली डीएलएड लिखते हैं तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिलती है, SCRT द एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विस ऑफ इंडिया, सर्विस इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोस्पेक्टस। तो पहले हम डीएलएड का प्रोस्पेक्टस देखते हैं, फिर उसके बाद इसका हम डीपीएससी का प्रोस्पेक्टस देखेंगे। तो दिल्ली का मैं प्रोस्पेक्टस देखूंगा, इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, और ये हमारा प्रोस्पेक्टस सेशन 26-28 के लिए ओपन हो गया। इसमें हमको दिया गया है डिप्लोमा, फुल फॉर्म क्या है डीएलएड का, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो प्रोस्पेक्टस को हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमको पहला पेज इंट्रोडक्शन का मिलता है। दूसरे पेज पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये डाइट की आपको लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पूरे 9 लिस्ट आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला आपने को देखने को मिलता है यहाँ पे जो लिस्ट है हमें केशवपुरम को दे रखा है। ठीक है, जिसमें टोटल कितनी सीटें, 150 सीटें हैं। ठीक है, दूसरा है प्रीतमपुरम, पीतमपुरा, जिसमें कितनी है, 100 सीटें हैं। तीसरा ओल्ड राजेंद्र नगर डाइट है, जिसमें 150 सीटें हैं। चौथा हमको देखने को मिलता है दरियागंज डाइट, जिसमें 100 सीटें हैं और प्लस 20 सीटें सिर्फ उर्दू के हैं। अगर जो बच्चे उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो केवल सिर्फ 20 बच्चों का ही एडमिशन होगा, और उर्दू एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। आपका मीडियम उर्दू नहीं होगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। आपने 10th और 12th में उर्दू पढ़ी है और आगे भी आप उर्दू को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा जो हमारा डाइट है वो RK पुरम डाइट है, जिसमें केवल और केवल 50 ही सीट है। चौथा हमारा भोलानाथ नगर डाइट है शहादरा, जो कि जिसमें भी केवल 50 ही सीट आपको देखने को मिलती है, केवल 50 सीट है। उसके अलावा हमको करकरडुमा हमको अगला डाइट देखने को मिलता है, जिसमें कितनी है, 100 सीटें हैं प्लस 20 सीटें पंजाबी के बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे पंजाबी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ 20 ही सीटें खाली है। तो उनको एडमिशन कहाँ मिलेगा, करकरडुमा में ही मिलेगा, और आपको जो उर्दू पढ़ने वाले उनको दरियागंज के डाइट में ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप ध्यान से कीजिएगा, चॉइस फिलिंग भी आप उस वक्त ध्यान से कीजिएगा। आठवां जो हमारा डाइट आता है, जो कि हमारा डाइट मोती बाग है, इसमें 150 सीटें हैं। और 10वां हमारा घुम्मन एरा डाइट है, उसमें भी टोटल 150 सीटें हैं। तो टोटल हमारा पूरे 9 गवर्नमेंट डाइट को मिला के हमारे पास कितनी सीट आती है, टोटल हमारे पास 1040 सीट आती है। ठीक है, जिसमें हमको अलग अलग कैटेगरी में सीटों को बांटा गया। आगे इसमें पूरी डिटेल में पढ़ने वाले किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। और इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमको सेकंड इसके नीचे वाले पेज पे आपको लिस्ट ऑफ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग रिकॉग्नाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू SCRT। ठीक है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को आपको देखने को मिल रहा है लिस्ट, जो कि एफिलेटेड है SCRT से। तो सिर्फ इन्हीं ऐप, अगर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि 1040 बच्चों का ही एडमिशन होगा गवर्नमेंट में, तो जो बाकी बच्चे रह जाएंगे वो एडमिशन कहाँ ले सकते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। लेकिन इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, 50,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक इनकी फीस होती है पूरे कोर्स की। ठीक है, और इनकी जो गवर्नमेंट फीस होती है ना, 20 से 25,000 के बीच में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2 साल में। ठीक है, तो बहुत अंतर रहता है आपके फीस में। तो जो भी आप ख्वाब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है मुझे, तो आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी, एंट्रेंस एग्जाम में फोड़ना पड़ेगा, लिटरली आपको फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पास होने से आपका काम नहीं चलने वाला, फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, दिल्ली से भी और दिल्ली के बाहर के बच्चों को अप्लाई मिलता है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में, इसे इन सब इंस्टीट्यूट में। तो आप उसको ध्यान से कीजिएगा और पूरी फुल तैयारी के साथ अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अपने एग्ज़ाम की।
नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो हमको यहाँ पे कुछ ये देखने को होता है शेड्यूल ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो क्या एडमिशन का शेड्यूल रहने वाला है। तो हम यहाँ पे टोटल हमको दे रखा है, देयर इज अ टोटल इनटेक 1040 कैंडिडेट्स। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट डाइट हो गए जो 9 उनके लिए है, और 20 सीटें जो है वो टीचिंग ऑफ उर्दू और 20 सीटें टीचिंग ऑफ पंजाबी के लिए है, जो कि हमारा दरियागंज डाइट है और हमारा कड़कड़डुमा डाइट में है। ठीक है, तो ये हमारा एकेडमिक कैलेंडर एंड स्कीम की बात करें तो एकेडमिक सेशन कौन सा, हमारा एकेडमिक सेशन 2026 और 28 का है। ठीक है, एज पर द एनसीटी रेगुलेशन 2014 के तहत 200 आपका वर्किंग डेज होगा ईच ईयर, हर साल आपका 200 वर्किंग है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट है ये आपका देखिए। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद आएगा। तो ये हमारा जो है ना फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, इसका आपका कौन सा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट रहने वाला है उसकी डिटेल दे रखा है। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आपको नहीं पता तो आप प्रिपरेशन क्या करोगे। ठीक है, तो ये तो खैर हम बाद में देखेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, वो आप उसके बाद ये आपके लिए मायने रखता है। अभी आपके लिए उतना मायने नहीं रखता है। फिर भी आप एक देख सकते हैं, ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट रहने वाला हिंदी, पंजाबी और उर्दू। इन तीन में से कोई एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा, चॉइस होगी इन तीन में से एक की। लेकिन इंग्लिश आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट होगी, मैथमेटिक्स होगा आपके पास, एनवायरनमेंट होगा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होगा, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। ठीक है, तो टोटल मार्क्स मिला के आपका 1050 का मार्क्स मिलता है फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का भी 1050 का मार्क्स होता है। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। सेकंड ईयर में ये रहा, सेकंड ईयर का सिलेबस है हमारा, सब्जेक्ट का नाम है हमारा सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट है हमारे, तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, करिकुलम पेडागोजी एंड इवेल्युएशन, स्कूल लर्निंग एंड मैनेजमेंट, लैंग्वेज एजुकेशन जिसमें से उर्दू, पंजाबी और हिंदी में से चॉइस होगी। उसके बाद लैंग्वेज एजुकेशन जो कि इंग्लिश होने वाला है। उसके बाद मैथमेटिक्स एजुकेशन, सोशल स्टडी एजुकेशन और साइंस एजुकेशन। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल जो कि बात करें हमारा मैथ्स हो, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड SEP स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर का सिलेबस है। ये अभी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसके बाद एडमिशन लेने के बाद ये इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए मैं पूरा डिटेल में आपको क्या जर्नी रहेगी आपकी, कैसा आपका प्लान होना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए डीएलएड को लेकर, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर याद दिलाइएगा बेझिझक। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं और मेन आपको आते हैं, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये भी आप अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बाद में हम एडमिशन मिलने के बाद हम इसको चेकआउट करेंगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हैं। अभी तो हमको सिलेबस के अंदर जो कोर्स है उसकी डिटेल दे रहा है। नीचे आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ब्रीच द स्मॉल, ये रहा एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है। चैप्टर 4 एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होने वाला है, तो एक एक करके देखते हैं। एडमिशन टू द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट रैंक ऑन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो भी आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके रैंक के आधार पर ही आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, इंस्टीट्यूट अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशन बाय द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट से पहले ही आपको ये पूरा आपकी जो कंडीशन है उसको आपको पूरा करना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, वह शैल रिजल्ट रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। तो पहला क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा आपका, कैंडिडेट सीकिंग द एडमिशन DLED। ठीक है, तो इनके लिए पास क्या होगा, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड द एडमिशन फॉर एडमिशन टू द DLED इज द 50%। ठीक है, तो 50% फॉर द CBSE कैंडिडेट द बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूसिव द एटलीस्ट 1 लैंग्वेज शैल बी कंसिडर्ड द इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट परसेंटेज। तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास कितना 50% मार्क्स आप
से आप पास करो, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास पासिंग द सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th क्लास आपको पास करना है सीबीएसई से, या इसके इक्विवेलेंट कोई और भी एग्जाम है तो उससे, या फिर किसी अदर रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से भी आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास 5 सब्जेक्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करते वक्त। पिछले वीडियो में आपको बताया था कौन सा 5 सब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लैंग्वेज आपको ऐड करनी ही करनी है, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी, तो 5% रिलैक्सेशन फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 इन द अलाउंग द कैंडिडेट, ठीक है। SC ST और PWD के लिए आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। द कैंडिडेट फ्रॉम द, अगर तो उनके पास 10+2 यानी 12th में आपके पास 45% मार्क्स होना चाहिए आपके पास, और जनरल वालों के लिए आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए 12th क्लास में 10+2 में, ठीक है। अदर बोर्ड या यूनिवर्सिटी की बात करें, फॉर अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्रीगेट द मार्क्स ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूड्स द 1 लैंग्वेज, ठीक है। तो अदर भी बोर्ड से भी आप करते हो तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें एक लैंग्वेज आपका होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये अगर बात करें कैलकुलेशन द परसेंटेज ऑफ द सेकेंडरी 10th क्लास का, उसका भी मार्क्स इसमें ऐड होता है। फॉर द बोर्ड ऑफ द CGPA ऑब्टेन द 10th मैक्सिमेशन ऑफ द पासिंग, तो अगर आप CGPA से आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके इंटू 9.5 CGPA आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आप कन्वर्जन फार्मूला की अगर बात करें। उसके बाद लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड, अगर कैंडिडेट ऑप्ट इन द उर्दू और पंजाबी अगर आप लेते हैं एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि डाइट करकरडुमा में आपको पंजाबी के लिए 20 सीटें हैं और डाइट दरियागंज में उर्दू के लिए आपके पास 20 सीटें हैं, है पास्ट उर्दू और पंजाबी एज ए सब्जेक्ट बोथ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, 10th और 12th दोनों क्लास में आपने उर्दू और पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो आपको एक फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। द कैंडिडेट मस्ट बी इन अ गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, फ्री फ्रॉम द एनी डिफेक्ट और कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो आपके पास एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, आपको एक चेकअप कराना होगा। वो तो खैर फॉर्म फिलअप करने के बाद होता है, जब आप फिजिकली आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाते हैं तब ये सब चीज़ें लगती है फिजिकल फिटनेस की, ठीक है। तो इसके लिए आप अभी तो इसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाएंगे ना, एडमिशन आपकी जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप एडमिशन करने के लिए जाएंगे तब आपको ये चाहिए होगा। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द सबमिशन 24 ईयर आपका होना चाहिए, कब 30 सितंबर 2026 तक आपकी 24 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है किसको, SC ST और PWD के लिए, ठीक है। तो ये आपका एज लिमिट हो गया, क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है। रिजर्वेशन प्रोविज़न की बात करें तो सीट के लिए कितना सीट कितने कैंडिडेट को मिल रहा है, तो 85% सीट रिजर्व फॉर द कैंडिडेट हु हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 फ्रॉम स्कूल और स्टडी सेंटर लोकेटेड इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली से 12th पास की है उनके लिए 85% सीटें रिजर्व है, और जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली है, जो दिल्ली के बाहर से एडमिशन कर लेना चाहते हैं, उनके लिए 15% सीटें रिजर्व है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू सबमिट द डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर एनी कैटेगरी मेंशन अबव, तो आपको डोमिसाइल अपलोड करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। कैटेगरी सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट अप्लाई अंडर द 1 कैटेगरी ओनली, अगर आप एक ही कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, आइदर आप 85% दिल्ली के अंदर या आप 50% आउटसाइड ऑफ दिल्ली कोटा के अंदर, ठीक है। दोनों में से किसी एक में ही आपको कर सकते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक कंसीडरेशन, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ही आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आप जिसमें अप्लाई करेंगे आप उसी में ही उसका आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ के आप इसको फिल कीजिएगा। नीचे हम आते हैं तो कैटेगरी वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जनरल के लिए टोटल कितनी सीटें हैं, जनरल के लिए आपको मिलती है टोटल 400
63, ठीक है। ये सीटें आपको देखने को मिलती है, टोटल सीट रिजर्वेशन वाइज आपको देखने को मिल रहा है किसके लिए कितना। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी के लिए 132 सीटें हैं, एससी के लिए 133, एसटी के लिए 66, एनसीसी वालों के लिए 9 सीटें, ठीक है। स्पोर्ट्स वालों के लिए 18 सीट है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 9 सीट, वार्ड ऑफ दिल्ली स्कूल टीचर के लिए 18 सीट, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 26 सीटें, और वार्ड ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द एससीईआरटी और डाइट ऑफ द दिल्ली उनके लिए 10 सीटें हैं, ठीक है। ये तो दिल्ली की सीटें हो गई, जो दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रेकअप ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द 50% सीट, ये जो थी ये तुम्हारी 85% जो सीट है उसके लिए रिजर्वेशन का था। अब हम जो 15% सीट है जो कि आउटसाइड ऑफ दिल्ली है उनके लिए क्या है, जनरल के लिए 92 सीट है, ओबीसी के लिए 24, एससी के लिए आपको 23, एसटी के लिए 12 और पीडब्ल्यूडी के लिए 9 सीटें। तो टोटल मिला के हमारी हो जाती है 1040 सीट, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका कैटेगरी का जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमको ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट एज पर द रिजर्वेशन, तो किस डाइट में कितनी सीटें किसके लिए है वो पूरा आपको दर्शाया गया है। केशवपुरम डाइट में टोटल 150 सीटें हैं, तो उसमें कितने के लिए है, दिल्ली वालों के लिए अगर हम बात करें तो जनरल में आपको मिलेगा 66 सीटें, और आउटसाइड ऑफ दिल्ली के लिए आपको 14 सीटें, ओबीसी वालों के लिए 19 सीटें और आउटसाइड ऑफ दिल्ली के लिए 9 सीटें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको, एक तो इसका स्क्रीनशॉट, एक आपको इसका स्क्रीनशॉट अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। और एक जो ऊपर हमारा एक और आया था, ठीक है। ये दो तो मैं अपलोड करूंगा, इसको आप अच्छे से चेकआउट कीजिएगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके, या फिर आप डाउनलोड करके भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, पूरा इसमें डिटेल में दिया हुआ है आपको। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्वेशन सीट हो गया, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों के लिए हो गया, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वालों के लिए था। अब इधर आते हैं हम, प्रोस्पेक्टस एग्जामिनेशन सीट, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। एसटी एससी कैंडिडेट के लिए, द कैंडिडेट बिलोंगिंग द एससी एससी कैटेगरी हैज टू सबमिट देयर हिज और हर कैटेगरी सर्टिफिकेट इन हिज एंड हर नेम ओनली, ठीक है। तो एसटी एससी के लिए अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आपके नाम पर ही होना चाहिए, आपके पेरेंट्स पे नाम के नहीं होना चाहिए, एज पर द गवर्नमेंट रूल फ्रॉम ऑथराइज्ड कंसर्न आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होना चाहिए, आपको एसडीएम से। तो आपने सर्टिफिकेट आपको बनाते हैं तो इसको आपको पता होगा, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए बस इतना यही है। नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, द कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द दिल्ली पास आउट belonging the OBC category as the recognized the government of and city of Delhi required have the submit or his or her certificate from the company authorized the government of and city of Delhi his or her name only, ठीक है। उनका भी अपने नाम पे होना चाहिए। एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कास्ट सर्टिफिकेट इशू आफ्टर 1 जून 2025 के बाद ही आपका ये नॉन क्रिमिनल वालों का इशू होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्सन डिसेबिलिटी के लिए, एनसीसी वालों के लिए दे रखा है, स्पोर्ट्स के लिए क्या होगा, वार्ड मेंबर के लिए क्या उनके सर्टिफिकेट के लिए, और तो ये कुछ हमको मुस्लिम माइनॉरिटी वालों के लिए है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करें एडमिशन प्रोसेस क्राइटेरिया फॉर द फर्स्ट रैंक के लिए, ठीक है। तो रैंक लिस्ट के लिए क्या होगा हमारे पास वो देख लेते हैं। द एडमिशन प्रोसेस 2026 विल बी बेस्ड ऑन द ऑनलाइन होगा, हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा। 1000 इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट डेजिग्नेशन टेस्टिंग सेंटर एंड नो रिक्वेस्ट टू
चेंज द टेस्ट। तो आप चेंज भी इसको नहीं कर सकते, जो आपके पास होगा मिलेगा आपको, उसी पे जाके आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे जो कि 160 मार्क्स के होंगे फॉर द टेस्ट। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा आपका। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल बी 2 आवर ऑफ द, ठीक है, एंड नो नेगेटिव मार्किंग। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, यानी 120 मिनट होगा ये 150 क्वेश्चन करने के लिए। देख रहे हो आप, 1 मिनट के लिए आपके पास एक क्वेश्चन का भी टाइम नहीं रहने वाला, और नो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इसमें। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अपीयर फॉर द टेस्ट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। ठीक है, तो आप इसमें आ सकते हैं अपना एडमिशन के लिए। नो नेगेटिव मार्किंग है। एडमिशन फॉर द डीएलएड कोर्स 2026 रैंक और मेरिट बेस होगा, जो कि सीबीटी जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो उसके आधार पे ही होगा ये। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग इन द एंट्रेंस टेस्ट एंड द फुलफिलमेंट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कंसीडर्ड फॉर द एडमिशन। तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करता है एडमिशन टेस्ट को, और जिसका जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको फुलफिल करता है, उसका ही एडमिशन आगे प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। द ब्रेकिंग क्राइटेरिया की अगर बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 10+2 आपका होना चाहिए। ऑब्टेन 10+2 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2 डेसिमल परसेंट। तो 2 डेसिमल परसेंट तक आपको मार्क्स भरनी है यहाँ पे। ठीक है, 10th क्लास की मार्क्स सर्टिफिकेट आपको परसेंटेज भरनी है, इसकी डेट ऑफ बर्थ भरना है आपको, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपका। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा आपका, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द सेकेंडरी स्कूल 10th क्लास का, और इसके इक्विवेलेंट आपको ले जाना पड़ेगा। मार्कशीट आपको ले जानी पड़ेगी 10+2 और 10th क्लास की। ठीक है, फिजिकली आपको लेके जाना पड़ेगा अपना सब्जेक्ट का। हाउ टू रीड अलॉटमेंट कोड डीएलएड एंड डीपीएससी कोर्स 6 डिजिट अलॉटमेंट कोड होगा आपका। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 कैसे रहने वाला है। एक अगर आपका होगा तो ओपी यानी ओपी होगा आपका, दूसरा एन होगा, और तीसरा तो ओपी का मतलब क्या होगा, आपकी जनरल कैटेगरी होगी, कैटेगरी कोड होगा आपका ओपी। ठीक है, जो कि 1 नंबर पे आएगा, जिसमें जनरल के लिए ओपी है, ओबीसी के लिए बीसी है, एसटी के लिए एससी, एससी और ईडब्ल्यू। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर के लिए। नंबर 2 में आपका सब कैटेगरी आएगी, कौन कौन सा। नंबर 3 में आपका रीजनल कोड होगा, दिल्ली और आउटसाइड ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये होगा आपका ओपी, एनओ और एचएस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, ये अगर आपका आ रहा है OPNOHS, तो जनरल है, होम स्टेट है आपका। ओपी मतलब जनरल, एनओ मतलब आपका जनरल पर्सन, कैंडिडेट पर्सन विद आउट फ्रॉम दिल्ली एनसीटी स्कूल। ठीक है, एनओ होगा, और आपका एचएस का मतलब आपका रीजनल है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओएस हो गया जनरल और आउटसाइड ऑफ दिल्ली। तो ये फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा है, जब आएगा तब इसको हम देखेंगे, रैंक आती है तब इसमें हमको देखने को मिलता है। एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस क्या रहने वाला है, तो द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर मार्क्स एंड ब्रेक थ्रू दे रखा हमको यहाँ पे, कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का आपका होगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। ठीक है, जनरल साइंस होगा आपका, सोशल साइंस होगा आपका, हिस्ट्री होगी 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी होगा आपका 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स होगी आपकी 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। जनरल साइंस की अगर बात की तो फिजिक्स 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। उसके बाद मैथमेटिक्स होगा जो कि न्यूमेरिकल होगा सिर्फ 10 मार्क्स का। उसका जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एज ए रिगार्ड टू द एजुकेशन एंड टीचिंग, ये 30 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश आपका 10 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका 10 और 40 40 80 और 10, तो 100 मार्क्स ये हो गए। 40 40 80 10 90 10 100 और 130 और ये 20 150, तो 150 का आपका 150 का क्वेश्चन और 150 आपके मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म रहने वाला है, और सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। पेमेंट का पूरा तरीका बता रखा है,
हाउ टू फिल फॉर्म, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, तो उसको आप चेकआउट जरूर कीजिएगा का। और इसमें कुछ कंटेंट, फीस की बात करें, ये रहा, ठीक है, पेमेंट मेथड की और फीस, पेमेंट ऑफ फीस। तो डीएलएड का जो अनरिजर्व कैटेगरी है और ओबीसी है उनके लिए 1000 रुपये है, और जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST और PW उनके लिए 500 रुपये है। अगर जो दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बोथ DPSC एंड डीएलएड, तो उनके लिए अनरिजर्व वालों के लिए 2000 और रिजर्व वालों के लिए 1000। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ी है ये, ठीक है, कोर्स का फ़ी नहीं है। कोर्स की फ़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है इसका, इसी में होगा। अभी मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरा 70 पेज का है ये, आप इसको एक बार जरूर डाउनलोड करके, जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो उसका आप एक बार इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए, देखिए और जानिए, उसके बाद ही आप सोच समझ के अपना एडमिशन लीजिएगा। एक बार मैं आपको एग्ज़ाम दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको आगे ऑनलाइन काउंसलिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी। जब ऑनलाइन काउंसलिंग की होगी, ये रहा, ठीक है, आप चैप्टर 9 पे जब आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कोर्स फीस फॉर गवर्नमेंट डाइट ओनली। ठीक है, तो गवर्नमेंट डाइट की फीस दे रखा है यहाँ पे, आप देखिए। एडमिशन फ़ी जो होगा आपका 5 रुपये है, एडमिशन फ़ी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की फ़ी नहीं बता रहा, वो तो 1000 रुपये है जनरल वालों के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। ये आपका जब एडमिशन कराने जाएंगे तब आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, तो एडमिशन फ़ी आपका होगा 5 रुपया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, क्वेश्चन मनी होगा 100 रुपया एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, जो कि रिफंडेबल होगा। पीपल फंड होगा आपका 150 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो पर मंथ आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन फंड होगा 50 रुपये पर मंथ आपको देना होगा। डेवलपमेंटल फीस देनी होगी आपको 500 रुपये पर मंथ, और एग्जामिनेशन फ़ी देना होगा आपको 2500 रुपये पर एनुअल। ठीक है, तो ये होगा होने वाला आपका, तो 2 साल का आपका ये आपको द एनरोलमेंट ऑफ 25-27 इन द मैक्सिमम। ये आप इसको छोड़िए, ये देखिए, आपको जो मेन फीस रहने वाला है ये रहती है आपकी 5 रुपये इसका, और ये तो आपका 2500 रुपये एग्जामिनेशन फीस चला जाएगा, एक बार देना होगा आपको, जो कि एग्जामिनेशन देंगे। तो इसको अभी हम फिलहाल साइड कर देते हैं। तो ये हम जोड़ते हैं 500 रुपये ये और 50 रुपये ये, तो मेरा हमारा हो गया 550, और ये हमारा 150, तो टोटल हो गया हमारा 700 रुपये, जो कि हमको हर महीने, ये जो 3 फीस है ये हमको हर महीने देनी होगी 700। ठीक है, तो आपका 24 महीने का रहने वाला है, तो 12×5 = 60, ये हमारा 7 है, 700, 1 मिनट, 500, 600 और 700, 700 फीस रहने वाली है, देना होगा आपको हर महीने, जो कि पूरे 24 महीने का आपका एक कोर्स होता है, तो 24 महीने आपको फीस देना होगा। तो एक महीने का हो गया आपका 700, ठीक है, तो 10 महीने का हो गया आपका 7000, 20 महीने का हो गया आपका 14000 रुपये, ठीक है, और 4 महीने का जो कि 7 चौक 28, 14 और 2 18 और 28, ठीक है, तो 14800 रुपया आपको देना होगा 12 महीने का, प्लस 14800, ठीक है, 14800 प्लस 2500 ये, और 2500 एनुअल फी होगा, जो कि फर्स्ट ईयर का होगा, और एनुअल फी सेकंड ईयर में भी आपको देना होगा, जो कि 2500 रुपये होगा। तो 25 और 25 50, यानी 5000 ये, 5000 ये, और 14800, और ये मान लेते हैं 100 रुपये इधर आ गया और 5 रुपये इधर, तो 14, इसको 14 को हम 15000 मान लेते हैं, और 25,000 आपका ये हो गया, तो टोटल आपका 20,000 रुपये होगा। 20,000 में आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 20,000 रुपये में। ठीक है, देख रहे हैं आप कितनी सस्ती फ़ी है। इसके बाद मैं आपको प्राइवेट की दिखाऊंगा, आप देखिएगा अभी। ये आपका गवर्नमेंट फ़ी हो गया, 20,000 में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर हम देखें तो
ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होगी, यातायात की जो फीस लगी वो आपके खुद की जेब से लगेगा। आपको डिसाइड करना है कि आप किससे आ रहे हैं, किससे जा रहे हैं, बस से आ रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा गवर्नमेंट फीस हो गया। अब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फ़ी की बात करें, ठीक है, तो सेल्फ फाइनेंसिंग रिकॉग्नाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूट, द फी इज टू पे क्वार्टरली होता है। और इनका भी देखें, हाँ, तो ये द फी पेड बाय द कैंडिडेट क्वार्टरली एज द डिटेल बिलो। तो क्वार्टरली आपको देना होगा, हर महीने आपको नहीं देना होगा, 3-3 महीने पे आपको पेमेंट करनी होगी इसकी, ठीक है। तो 2100 रुपये आपको 3 महीनों पे आपको पेमेंट करना होगा। 2100 रुपये आपको हर महीने, हर क्वार्टरली आपको पेमेंट करनी होती है गवर्नमेंट वालों की। प्राइवेट वालों को भी यही है कि पेड क्वार्टरली इसकी करनी होती है। इन द केस ऑफ विड्रॉल ऑफ द एडमिशन द क्वार्टरली फील भी, तो ये हमारा देखें तो इसमें क्या है, प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में भी चार्ज द मैक्सिमम ऑफ 37,500 रुपीज पर ईयर इंक्लूड्स ऑफ ऑल फीस एक्सेप्टेड एग्जामिनेशन फीस 2500 रुपये पर एनम, ठीक है। तो ये आपका जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट मैक्सिमम कितना फीस ले सकते हैं आपसे, 37,500 रुपये, ठीक है। कितना, 37,500 रुपये लेंगे, जिसमें हमारा ऑल इंक्लूड्स ऑफ फीस होगा। किसके अलावा, एग्जाम फी के अलावा। जो ये एक्सेप्टेड लिखा ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्टेड द एग्जामिनेशन फी ऑफ 2,500 पर एनम, ठीक है। तो जो 2500 रुपये आपका जो फीस जाएगा उसको अलग छोड़ के आपसे मैक्सिमम 37,000 रुपये फीस लेंगे। उसके नोट फॉर एनरोलमेंट ऑफ द 25-27 द एग्जामिनेशन फी रिमेन सेम, 1100 रुपये आपका ये फी रहने वाला है। मेरे ख्याल से ना ये 2500 रुपये टोटली फ़ी मेरे को लग रहा है ये, ठीक है। आप फिर भी उस पर डिपेंड करेंगे कब कितना फ़ी है ये। आप 2500 रुपये मान के चलिए पूरा फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का, दोनों का। उसके बाद क्वार्टरली फ़ी पेमेंट अगर शेड्यूल की बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, तो फर्स्ट आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी 1 जुलाई 2026 को, ठीक है। दूसरी आपकी जाएगी पेमेंट आपका सेकेंड 10 सितंबर 2026 को। थर्ड आपकी जाएगी नवंबर 2026 और फोर्थ आपकी जाएगी जनवरी 2026। कैंडिडेट आर एडवाइज टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फॉर द परफेक्टली थ्रू द चेक और ऑनलाइन मोड। तो आपसे ये साफ साफ कहा जा रहा है कि आप ये पेमेंट या तो चेक से कीजिएगा या फिर ऑनलाइन मोड में ही आपको कीजिएगा इसका, ठीक है। नहीं, ये जो फीस है ये पूरा 2500 रुपये ये आपका पर एनम है, ठीक है। जो सॉरी मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ, ये 2500 रुपये फी होगी जो कि पर एनम होगा हर साल। तो 2 साल का ये आपका होता है, 2 बार आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। एनुअली एग्जाम होता है इसका। तो पूरा टोटल का कोर्स का फ़ी हो गया आपका 37,500 और ये आपका एग्जामिनेशन फ़ी हो गया आपका 2500 रुपया, ठीक है। तो 37,500 ये हो गया और 2,000 इसमें तो हम मिला देंगे तो हमारा 37, 38, 39 और एक है कि ये, तो टोटल 40,000। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपको कोर्स करने में 40,000 रुपये लगेंगे। नहीं 40,000 नहीं, 5,000 इसमें और ऐड करना होगा, 40, 42 और 42,500, ठीक है। तो 42-43,000, लगभग 43,000 रुपये आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लगेंगे कोर्स को कंप्लीट करने में। और गवर्नमेंट फीस अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप करते हैं तो आपको टोटल 20,000 फीस लगेगा, ठीक है। तो चॉइस आपकी है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं, ठीक है। कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें, क्योंकि इसमें एक्सप्लोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा घूमने को मिलता है, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने की बजाय आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की पूरी कोशिश कीजिएगा, जी जान लगाइए, अपनी पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आप हमारे चैनल जो हमारा आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जो हमारा वी एकेडमिक्स टीचिंग वाला जो हमारा चैनल है, ठीक है, यहाँ से आप मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिया है, उसको आप चेकआउट कीजिए। आप मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर दी है। ज्योग्राफी मेंटल एबिलिटी जो कि 30 मार्क्स का है, याद रखिएगा ये 30 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। बायोलॉजी 10 मार्क्स का,
केमिस्ट्री की फुल वीडियो अपलोडेड है, 10 मार्क्स आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन पूरी कीजिए। कंप्यूटर का तो 10, 20, 30 और 30, 60 और 70 मार्क्स का तो मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है। बाकी वीडियोज मैं धीरे धीरे सब अपलोड करना शुरू कर दे रहा हूँ। अभी कल से आपको सारी वीडियोज आपको देखने को मिलने लग जाएगी। 1 मई से आपको सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैं मिलता रहूँगा आपसे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रिपरेशन पूरी दमदार तरीके से स्टार्ट रखिए पूरी। चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए या बुक से करिए, पढ़ाई कीजिए अपनी, या फिर कोई आप कोर्स से पढ़िए, डज नॉट मैटर। मैटर ये रखता है, मायने ये रखता है कि आपका एडमिशन होना चाहिए, आपके पास वो एक सीट आनी चाहिए। आप अपने भविष्य को सुधार सके, अपने अपने भविष्य को बेहतर बना सके, आप अपने करियर को बिल्डअप कर सके, जो आप चाहते हैं वो कर सके, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्स इंपॉर्टेंट है, आपका एडमिशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई आप कहीं से भी कीजिए, डज नॉट मैटर। मैं मिलता रहूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।